Hello guys, this is Adarsh and welcome back to my channel This Day That Air. So today is 6th May guys, and I'll get you the daily news updates. With over 4.12 lakh new COVID cases, India reports another record daily rise in COVID-19 infections. तो देख रहे हैं रेगुलरली केस बढ़ते ही जा रहा है. अब 4.12 लाख हो चुका है. नरेंद्र मोदी रेजिस्ट प्रेशर टू लॉक इंडिया डाउन एज कोविड डेथ्स राइज. रेगुलरली डेथ्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और कोविड के केसेस भी रेगुलरली बहुत ज़्यादा. Mamata Banerjee COVID press conference imposes partial lockdown in Bengal. Local trains to be suspended from today. तो ममता बनर्जी ने पार्शियल लॉकडाउन लगाया है और आज से लोकल ट्रेन्स भी बंद हो चुकी है. ममता अपील फॉर काम आफ्टर 12 किल्ड इन पोस्ट पोल वायलेंस. तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि बंगाल पे जब टीएमसी ने जीत हासिल की उसके बाद यहाँ पे बहुत झमेले हुए. तो गाइस आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा है या आपने कभी कोई फुटबॉल का मैच देखा है या कोई भी स्पोर्ट्स देखा है? स्पोर्ट्स में क्या होता है, जब कोई टीम हार जाती है तो जीतने वाला जाके उससे हाथ मिलाता है और बोलता है वेल प्लेड, राइट. पर हमारे पॉलिटिक्स में, इंडिया के पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ है ही नहीं. इंडिया के पॉलिटिक्स में अगर कोई हार जाता है तो उसको मारा जाता है, उसके घर जला दिए जाते हैं, उसके ऑफिस जला दिए जाते हैं और उसके बाद जो करता है, कौन करता है, कुछ भी क्लियर भी नहीं हो पाता कि किसने क्या किया है, समझ में भी कुछ नहीं आता. तो दिस इज द डार्क साइड ऑफ पॉलिटिक्स गाइस. पता है आपको, जब कोई मैच होता है या कोई स्पोर्ट्स का गेम चलता रहता है और उसमें जब कोई हार जाता है तो उसे हाथ क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन में एक होती है चीज बोल के स्पोर्ट्समैनशिप. काश पॉलिटिशियंस में भी होता पॉलिटिकल मैनशिप. आई डू नॉट नो, पॉलिटिकल मैनशिप इज नॉट अ करेक्ट वर्ड मे बी. स्पोर्ट्समैनशिप इज बिकॉज इट एग्जिस्ट, बट पॉलिटिकल मैनशिप डज नॉट एग्जिस्ट. आई गेस ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर आपको लगता है सच बोल रहा हूँ मैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना. आई स्विच टू दिस डे दैट ईयर. सो टुडे इन 1529 बैटल एट गोगरा, मुगल एम्परर बाबर बीट्स अफगान्स एंड बंगाल्स. टुडे इन 1864 बैटल ऑफ वाइल्डरनेस फॉट इन वर्जीनिया. टुडे इन 1994 चैनल टनल लिंकिंग इंग्लैंड एंड फ्रांस was officially opened. Today in 1994, Nelson Mandela and ANC finally confirmed winners in South Africa first post-apartheid election. तो आज के दिन 1994 में नेल्सन मंडेला और ANC को ऑफिशियली विजेता घोषित कर दिया गया था अपार्थाइड इलेक्शन के बाद. Today in 1937, the German airship Hindenburg, the largest dirigible ever built, burst into flames and collapsed to the ground. I'll get to the national updates as well, national news. This day, that year in India. Today in 1952, Dr. Rajendra Prasad was elected as president by first Lok Sabha of India. Today in 1948, India rejected UN plan for plebiscite in Kashmir. This is all for today guys. The point is कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, ये जो पोस्ट वायलेंस हो रहा है इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद, चाहे जो भी करवा रहा है, जो भी हो रहा है, पर क्या ये सही हो रहा है? जब कोविड के टाइम ऑलरेडी इतनी डेथ्स हो रही है उसके बावजूद लोग इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? दिस इज माई क्वेश्चन. दिस इज नॉट इवन माई क्वेश्चन, दिस इज एवरीवन्स क्वेश्चन कि हाउ कैन दिस हैपन? ह्यूमैनिटी कहाँ गई? क्या कर रहे हैं लोग समझ नहीं पा रहे. लोग ऑलरेडी कोविड के कारण इतने सारे लोगों को खो रहे हैं, अपने खुद के लोगों को खो रहे हैं, और उसके बावजूद ये सब हो रहा है. लोग किसी को मार दे रहे हैं, जला दे रहे हैं. हाउ कैन एनीवन डू दिस? और उसके बाद जो सीएम है वो अपील करती है कि शांति हो जानी चाहिए. तो ये बहुत ज्यादा नोन फैक्ट नहीं है कि शांति हो जानी चाहिए. लाइक जब वो अनाउंस करेगी उसके बाद ही होगी शांति. सो व्हाट इज गोइंग ऑन? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था, स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना. सामने वाला टीम जो हार जाता है उसको जो जीतने वाली टीम होती है वो हाथ मिला के कहती है कि वेल प्लेड. इंडियन पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिकल मैनशिप बोल के कुछ होता. आई नो पॉलिटिकल मैनशिप डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लोगों में है ही नहीं है, पर स्पोर्ट्समैनशिप एग्जिस्ट क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप लोगों में है. तो गाइस सोचिएगा, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल मैनशिप भी लोगों में होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए. और इतने खराब सिनेरियो में जहाँ पे पूरा इंडिया परेशान है, जहाँ पे पूरा इंडिया लड़ रहा है कोविड के साथ, जहाँ पे पूरा इंडिया कोविड के साथ लड़ रहा है, वहाँ पे लोग कैसे यहाँ पे मारपीट कर सकते हैं, लोगों के घर जला सकते हैं और किस तरीके से ये किया जा सकता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा. और उसके बाद ब्लेम गेम चल रहा है कि उसने किया या इसने किया, पर किसी ने भी कैसे किया. द पॉइंट इज दैट
उसके बाद सीएम अनाउंस करती है कि यहाँ पे शांति होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पे शांति होगी। भाई क्यों यार, क्यों, क्या हो रहा है? थोड़ा सा तो दिमाग लगा के सोचिए। आप हो सकता है बीजेपी में हो सकता है टीएमसी में, हो सकता है कांग्रेस में हो, पर आप इंसान तो हो यार। इतना दिमाग में इतना सेंस तो लाओ कि आप इंसान हो। तो गाइस, अगर आप लोगों को लगता है ये मुद्दा सही है तो प्लीज इसको वहां तक पहुंचाइए जहां तक इसको पहुंचना चाहिए। और थैंक यू बहुत बहुत कल के वीडियो को भी शेयर करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है जो मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ यार, ये पॉलिटिकल मैनशिप शुड बी अ वर्ड, बिकॉज स्पोर्ट्समैनशिप अगर है तो पॉलिटिकल मैनशिप भी होनी चाहिए। पहली बात तो इलेक्शन ही क्यों हुए, जो कि मैंने कल बोला ही था। और अगर हो गए और अगर किसी ने जीत लिया तो सामने से ये क्या है, पोस्ट इलेक्शन के पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब इससे ज़्यादा खराब क्या हो सकता है? अगर कोई बाहर का कोई देख रहा होगा ना हमारी न्यूज़, या बाहर का कोई इंडिया के बाहर का सुन रहा होगा ना न्यूज़, तो यार सच में हंस रहा होगा कि क्या कंट्री है भाई। यहाँ पे ऑलरेडी लोग इतने परेशान और ऊपर से लोग मारपीट कर रहे हैं। ओ भाई, तब कोविड का किसी को डर भी नहीं है। हम इंसान है, हम लोग को मास्क लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, बाहर कम से कम निकलना है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। और अगर उसके बावजूद अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो सेल्फ आइसोलेट हो जाइए यार, और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और मिलते हैं कल के वीडियो में। शुक्रिया।